चालाक लोगों की पहचान। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि हम यह समझ सकें कि सामने वाला व्यक्ति हमारा हितैषी है या केवल अपने स्वार्थ के लिए हमसे जुड़ा हुआ है। आज के समय में चालाक लोग हर जगह मौजूद हैं। कार्यालयों में, रिश्तों में, पड़ोस में, दोस्ती में और कभी कभी परिवार में भी। वे अक्सर मीठी बातें करके, सहानुभूति दिखाकर और झूठी नीयत छिपाकर हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि चालाक लोग कैसे होते हैं और उनकी पहचान कैसे करें तथा उनसे बचकर जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल बहुत भोला, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। गांव के लोग गोपाल की भलाई के कायल थे, लेकिन उसी गांव में कुछ लोग उसकी सरलता का मजाक उड़ाते और कहते, अरे गोपाल तो ऐसा है कि किसी ने भी उससे मदद मांगी तो वह अपना सब कुछ उस पर लुटा देगा। और सच में यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह किसी की परेशानी सुनकर तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाता। इसी गांव में श्यामलाल नाम का एक आदमी भी रहता था। श्यामलाल देखने में तो बड़ा धार्मिक और मददगार लगता था, लेकिन असल में वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर हमेशा अपना लाभ उठाता था। श्यामलाल ने सोचा, गोपाल बहुत सीधा है, क्यों न इसके भोलेपन का फायदा उठाया जाए। अब एक दिन श्यामलाल गोपाल के घर पहुंचा और कहा, भाई गोपाल, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मेरी बहन की शादी है और मैं बहुत परेशान हूँ। अगर तू मेरी मदद कर दे तो मैं तेरा एहसानमंद रहूँगा। गोपाल का दिल तुरंत पिघल गया। उसने अपनी मेहनत से कमाई गई बचत में से 5,000 रुपये श्यामलाल को दे दिए। कुछ महीने बीते, लेकिन श्यामलाल ने पैसे लौटाने का नाम तक नहीं लिया। जब गोपाल ने याद दिलाया तो श्यामलाल बोला, भाई, मैं तेरे पैसे चुका दूंगा, तो चिंता मत कर, अभी हालात सही नहीं हैं। गोपाल मान गया। यहीं से चालाकी का खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे श्यामलाल ने अलग अलग बहाने बनाकर गोपाल से और भी रुपए लिए। कभी बच्चे की पढ़ाई के नाम पर, कभी बीमार माँ के इलाज के नाम पर और कभी व्यापार में घाटा होने के नाम पर। हर बार गोपाल अपने भोलेपन में फंस जाता। गांव के लोग गोपाल को चेताते कि भाई सावधान रहे, ये श्यामलाल बड़ा चालाक है। लेकिन गोपाल कहता, नहीं नहीं, इंसानियत भी तो जिंदा रहनी चाहिए। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक दिन गांव में पंचायत लगी। उसमें यह बात सामने आई कि श्यामलाल ने केवल गोपाल ही नहीं बल्कि गांव के और भी कई लोगों से पैसे उधार लिए हैं और अभी तक लौटाए नहीं। गांव का सरपंच बोला, श्यामलाल, तूने सबको ठगा है। तू चालाकी से भोले लोगों की मेहनत का फायदा उठा रहा है। आज सबका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तब जाकर गोपाल को एहसास हुआ कि वह इतने दिनों से ठगा जा रहा था। वह सोचने लगा कि काश मैंने पहले ही चालाकी की पहचान कर ली होती। दोस्तों, गोपाल के जीवन के इस प्रसंग से हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। श्यामलाल की असलियत उजागर होने के बाद गोपाल ने एक संकल्प लिया कि अब मैं किसी की मदद करूंगा तो सोच समझकर करूंगा। मैं पहले उसकी नीयत सब पहचानूंगा, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। धीरे धीरे गोपाल ने चालाक लोगों की चालाकी पहचानना सीख लिया और अब वह किसी की बातों से तुरंत प्रभावित नहीं होता। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत में यह बात कही, बेटा,
भलाई करना बुरा नहीं, लेकिन आंख बंद करके भलाई करना सबसे बड़ी मूर्खता है। भलाई वही है जो सोच समझकर की जाए। याद रखो, चालाक लोग मीठी बोली में जहर छिपाए रखते हैं। उनकी पहचान करना ही समझदारी है। और गोपाल ने यह सीख जीवन भर याद रखी। वह अब भी मदद करता था, लेकिन अब चालाक लोगों की असलियत पहचानने में वो माहिर हो गया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाक लोग हर समाज में होते हैं। वे हमारी भावनाओं और विश्वास का उपयोग करके हमें धोखा देते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी, सतर्कता और धैर्य रखें तो उनकी पहचान कर सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। भलाई करना बहुत अच्छा गुण है, लेकिन भलाई और मूर्खता में केवल एक बारीक रेखा होती है। जो इस रेखा को समझ गया वही जीवन में सफल और सुरक्षित रह सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपसे मिस ना हो। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।